यार पहले का ही ज़माना ठीक था। पहले बेशक अंधेरा रहता था, उतनी लाइट नहीं थी और खाने पीने को बस नमक रोटी थे, जो भी थे रूखे सूखे लोग खाते थे और बिल्कुल टेंशन फ्री रहते थे। और किसी को ये टेंशन नहीं रहता था कि हमें घर बनाना है, मकान बनाना है, यह करना हुआ करना है। और बच्चे को सरकारी स्कूल में डाल देते, कोई भी टेंशन फिक्र नहीं होती थी। बच्चे पैदा करते कुछ भी होते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन फिक्र नहीं होती। लेकिन अब के ज़माने में लेकिन जितना लोग आगे बढ़ रहे हैं उतना ही टेंशन भी बढ़ती जा रही है, जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही हैं। और लोग एक एक दो दो बच्चे पैदा करते इतना परेशान हो जाते हैं। और पहले लोग कहते हैं कि हमने तो 10-12 बच्चे पैदा कर लिए, क्योंकि पहले जितना सुकून था, शांति था और जितनी सच्चाई थी और हर चीज़ से आदमी मतलब मुक्त रहता था, कोई नहीं। और मरने जीने की बात छोड़ो, मरने जीने के लिए तो लोग पहले जब बूढ़े हो जाया करते तभी मरा करते थे। तो बच्चे पे जवान पे तो कोई मतलब कोई नामो निशान ही नहीं था। अब के ज़माने में तो किसी ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है। हम हैं या बच्चे हो या बड़े हो या बूढ़े, बूढ़े तो कोई देखने को जल्दी मिलता नहीं। बहुत कम लोग रहते हैं कि जो 100 साल क्रॉस करके रहते हैं। जो 100 साल क्रॉस कर लेते हैं हम लोग उसको कहते हैं कि बहुत अपनी उम्र जी ली है। हम लोग उतना चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। और आजकल के डेट में जितना लोग अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं और छोटे हो या बड़े मतलब उनकी नीयत। अब तो लड़की को बाहर निकालो उन पे भी ध्यान देना पड़ता है। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी ध्यान दो। अगर कहीं नौकरी सर्विस कर रहे हैं बच्चे भी उन पे भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर ध्यान ना दो तो आजकल का ज़माना ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चे भी नहीं छोड़ते हैं। छोटे हो बच्चे या बड़े बच्चे हो, लड़की को ज़्यादातर खास कर ध्यान देना पड़ता है। पहले तो ये होया करता था कि मतलब ना कोई बलात्कार, ना कोई रेप, ना कोई किसी को मर्डर, ना कोई कत्ल। इतना मतलब इतना सुकून था पहले में। और पहले के सोचो और अब के बारे में सोचो, देखो कितना तकलीफ़ होती है कि आजकल के डेट में जितना लोग मतलब कि अपने आप को मतलब सक्षम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम सही सलामत हैं, उतने ही हम लोग मतलब उसमें फंसे जा रहे हैं। दलदल है आजकल के डेट में लोग। और लोग आजकल के डेट में एक दूसरे को छोटा ही दिखाने में लगे रहते हैं। अगर मौका मिला, अगर गलती से जिसके माँ बाप नहीं हो तो उसके बच्चे को देखो क्या ज़िंदगी होती है। हम ही लोग हैं पहले अपने ज़माने में पढ़ाई लिखाई करते थे तो कितना सुकून था कि बस पढ़ाई लिखाई करते हम लोगों को बस यही मालूम था कि हमें पढ़ाई लिखाई करना है, खाना बनाना है, घर देखना है, बस यही काम। अब शादी जब हो जाती है तभी पता चलता है कि ज़िम्मेदारी क्या चीज़ होती है। शादी विवाह होता है, मायका बनता है, ससुराल बनता है, घर गृहस्थी बनती है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है, फिर माँ बाप की ज़िम्मेदारी बनती है, हम भी एक माता पिता बनते हैं, अपनी भी ज़िम्मेदारी बनती है। मतलब इतना इंसान मतलब जो कुछ जानता उनका है नहीं। वो शादी होने के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस तरीके से इतना ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि इंसान अपने आप में इतना परेशान हो जाता है कि अपने आप को कभी ध्यान देता ही नहीं कि हम मतलब हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, समझ में कुछ आता नहीं है। और लोग कहते हैं कि हमें मतलब जितने रिश्तेदार रहते हैं कहते हैं कि अब मतलब कि तुम भूल गए या पता नहीं कैसे। मतलब अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोगों के माँ बाप मतलब क्या करते थे। हम लोग हमेशा देखते थे कि वो लोग अपनी परेशानियां बताया करते थे। अब हमें भी समझ में आ रहा है कि परेशानी क्या चीज़ होती है। हमारे भी दो भगवान बच्चे दिए हैं, परिवार हैं, जो भी अभी तो आज छोटे हैं, जैसे जैसे वो बढ़ेंगे वैसे वैसे अपनी जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। लेकिन हमारे हिसाब से देखा जाए तो लोग पहले ही सही थे, अब उतना सही है नहीं। बेशक चकाचौंध की दुनिया में हर चीज़ की फैसिलिटी है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी की कोई फैसिलिटी नहीं है। और ना ही कहीं मतलब लड़कियों की सुरक्षा है। लड़कियां बेशक हैं, बड़ी हैं, कैसे भी हो, लेकिन उनकी कोई सुरक्षा है नहीं जितना पहले हुआ करती थी। पहले के लोग चाहे जैसे फटे पुराने कपड़े पहनते लेकिन कोई कभी किसी पे गलत निगाह नहीं डालता था। लेकिन अब तो कुछ बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं और बड़ों को तो वैसे तो बात ही अलग है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। और इस तरह से अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो आदमी किसी पे विश्वास नहीं करेगा। हर इंसान अपने आप से डरने लगेगा। देखो रात भी हो गई है और बच्चे भी हमारे सो रहे हैं। तो हमारी अभी अभी हमारी बिटिया है देखो कैसे कितना मतलब अब अभी इन्हीं का उम्र समय है कि अपना मतलब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खा पी के कितनी आज़ादी है। ये एक लड़की की ज़िंदगी जितना अपने माँ बाप के घर सुकून मिल जाती है तो उतना कहीं नहीं मिल पाती है। ज़िंदगी में सुख दुख लगा रहता है, लेकिन भगवान इतना भी नहीं कष्ट देना चाहिए कि इंसान मतलब ना इधर कहो ना उधर कहो। अभी हम लोग देखो
अपना घर द्वार सब छोड़ के बाहर में रह रहे हैं बच्चों को भविष्य बनाने के लिए। अब स्कूल में ऐसी मतलब सिचुएशन होने लगते हैं कि बच्चों में भेदभाव करते हैं। अब वहाँ पे बहुत से माता पिता रहते हैं, स्कूल में जाते ही नहीं हैं, कहते भाई हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, पैसे कमाएंगे कि हम बच्चों को लेने जाएंगे। और कितने बच्चे रहते हैं बेचारे बोझ लेके आएंगे जाएंगे। हम लोगों में तो उतना प्रेशर था नहीं। हम लोग अपने ज़माने में 5 तक पढ़ते तो कतई हम लोगों को काका काका भी नहीं आता था। अब कहते बच्चे 1-2 में पढ़ रहे हैं, इतनी सारी जिम्मेदारी है, इतनी मोटी मोटी बुक 8-8 9-9 किताब, बहुत सारी बुक किताब हो जाते हैं। बच्चों के इतना दिमाग में प्रेशर पड़ता है कुछ पूछो मत। हर एक सब्जेक्ट पूरे दिन में पढ़ना था। पूरे दिन ट्यूशन, हम लोग तो ट्यूशन भी नहीं पढ़ते थे। और हमारा माइंड जैसे पढ़ाकू बन जाता है, लेकिन तब भी पापा कहते हैं क्या पढ़ के आई है स्कूल से। फिर भी गैस पता है उस दिन मतलब कि उसी प्रिंसिपल से लड़ाई हो गई थी। तब से मतलब वहाँ से तो पुलिस बोल दी थी कि मतलब आप मत जाना, हमें मना करें कि अगर आप जाओगे तो लड़ाई हो जाएगी। और सच में हमसे ना मैं गलत हूँ ना मैं गलत चीज़ को बर्दाश्त करती हूँ। हाँ सीधा सा। तो कोई भी रहे, बेशक मैं ऐसी हूँ, सब सोचते हैं कि औरत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं कहीं जाती हूँ अगर कुछ करती हूँ तो उतना करवाने की भी हिम्मत रख लेती हूँ क्योंकि अब माँ बनने से ना ज़्यादा इंसान के अंदर ताकत आ जाती है। पहले आदमी जब अकेला रहता है, जब जो भी इंसान माता पिता बनता है ना, तो अपने बच्चों के पीछे माँ बाप हमेशा मतलब उसके पीछे खड़े रहते हैं। कोई भी नहीं डरता किसी भी चीज़ से, चाहे कोई कितना भी बड़ा आ जाए या फिर कोई कितना भी बाहुबली, चाहे कोई कितना भी बड़ा राजा महाराजा हो, लेकिन डरता नहीं है कोई, बस अपने बच्चों के मतलब कि आगे। तो गाइस देखो क्या बोल रही है। अभी तो हमारी मम्मी कुछ नहीं था। हमारी मम्मी हमारी इतनी थी, हमारी मम्मी पढ़ती थी स्कूल में। एक मैम थी, इनकी वो आँख बंद करके कॉपी चेक कर लेती थी ना। और मेरी मम्मी को इंग्लिश पढ़ना था, मेरी मम्मी को पढ़ने देती थी। पहले ज़माने में इजाज़ था खूब चलते थे, तो इसीलिए मेरी मम्मी पढ़ने गई थी, वो मना करती तो मेरी मम्मी कितना गुस्सा आ गया। वो क्लास छोड़ के सीधा आगे प्रिंसिपल सर के पास कहते मेरा मार्कशीट निकाल दो, मैं दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन करवा लूँगी। और तो हमारी तो नहीं हो गया, हमारी मम्मी ये कर सकती है। अभी तो हमारी मम्मी बन गई तो क्या कर लेंगी। हाँ सच में गाइस, मैं बहुत पहले से जिद्दी हूँ और जो चीज़ मैं ठानती हूँ ना उसको कर के रहती हूँ। चाहे वो अच्छा, अगर अच्छा हमारे दिमाग में आया तो मैं अच्छा ही करूँगी, अगर बुरा आ गया तो मैं बुरा ही करूँगी। मैं शादी से पहले ही बहुत जिद्दी हूँ। और अब तो मतलब शादी ब्याह होने के बाद थोड़ा माँ बाप प्रेशर डालते हैं कि ससुराल में जाना, अच्छे से रहना, वैसे रहना। अब लेकिन क्या करें, जितना सारे लोग बोलते रहते हैं ना, तो उतना इंसान और भी सोचता है कि छोड़ दे, लेकिन जो बुलवाता है तो उससे उसके आगे अपना भी मुंह खुल जाता है, तो फिर उसके साथ साथ अपना डर भी निकल जाता है। ऐसे होते हैं। देखो अब ये बच्चे हमारे एग्ज़ाम नहीं देने पाएंगे। अब देखो उन लोगों का एडमिशन के बारे में अब क्या बताएं हम। अब उन लोगों का एडमिशन आप ही लोग कमेंट करके बताना क्या इन लोगों का एडमिशन हो सकता है। तो वहाँ से तो मार्कशीट तो मिलेगी नहीं, क्योंकि बहुत ही बेकार, बहुत ही रूल्स हैं, बिल्कुल सही नहीं है वो लोग टीचर। क्योंकि आप तो देखे होंगे वीडियो में, मतलब कि प्रिंसिपल कैसे बोल रहा था अरे तरे करके, जिसको बोलने का तरीका नहीं हो। और पता है जब मैं गई थी तो वो लोग हमारे 10-10 लेडीज हमारे हाथ पकड़ के, जब मैं वीडियो बना रहे थे हमारा मोबाइल छीन रही थी वो लोग। 10 लोग हमारा हाथ पकड़ी, हमारी चूड़ी भी टूट गई, लेकिन मैं मोबाइल छोड़ी नहीं। स्क्रीन में 10 लेडीज मुझे पकड़ी थी, हाथ मेरा पकड़ के आए थे, लेकिन मैं मोबाइल छोड़ी नहीं। मैं कुछ भी हो जाए छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ देखो मेरी बीपी हाई हो गया था। हाँ मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और दिल मेरा बहुत धड़क रहा, गर्मी आ रही थी। और फिर भी क्या करें, करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे आगे पीछे तो हमारे बच्चे ही हैं और कौन है।